ओके, तो जवान के प्रीव्यू में शायद आपने ये नोटिस किया होगा, इस सीन में ये छोटा बच्चा किसी को प्रॉमिस कर रहा होता है। हो सकता है कि वो अपनी माँ को प्रॉमिस कर रहा है। एनीवेज, अगर आप ध्यान से नोटिस करोगे तो ये छोटा बच्चा रेड कलर का कुछ पहना है, हो सकता है रेड कलर का शर्ट। एनीवेज, तो बाद में इस सीन में आप एसआरके को एक रेड शर्ट में नोटिस कर सकते हो और ये कंफर्म कर रहा है कि ये छोटा बच्चा और कोई नहीं बल्कि एसआरके ही है। वेल, ऐसे एक नहीं और भी बहुत सारे हिडन डिटेल्स है, जैसे कि इस सीन में अगर आप बैकग्राउंड में ध्यान से नोटिस करोगे तो आपको एसआरके का लॉन्ग हेयर देखने को मिल जाएगा। एंड गाइस, ये जो लॉन्ग हेयर है ये फेक है, क्योंकि इस सीन में आप उसी लॉन्ग हेयर के विग को नोटिस कर सकते हो। एंड गाइस, इस सीन में इस लड़की के ग्लासेस के अंदर एक रिफ्लेक्शन। एंड गाइस, एसआरके का ये जो मास्क है इसके पीछे एक सीक्रेट है और वो ये है। एंड इस सीन में शायद आपने नोटिस किया होगा। गुड मॉर्निंग दोस्तों, तो यार कैसे हो? तो इससे पहले मैंने ये वीडियो अपलोड किया था, तो वहाँ पर आप सभी ने बहुत सारे क्वेश्चंस किए थे और बहुत सारे लोगों ने ये भी कमेंट किया था कि सर इसका पार्ट 2 लाओ। तो आप सभी के सवाल के जवाब, जैसे कि एसआरके क्यों बुरा काम कर रहा है और 20 न्यू डिटेल्स बताऊंगा। जब मैं अगेन फ्रेम बाय फ्रेम देख रहा था तब मुझे ये 20 डिटेल्स मिले और डिटेल नंबर 15 और 18 को बिल्कुल भी मिस मत करना, क्योंकि वो 2 डिटेल बहुत ही शॉकिंग है। एंड गाइस, लिटरली बहुत सारे लोग मुझे कमेंट करते हैं कि सर आप कौन सा माइक यूज करते हो। तो इस वीडियो के एंड में मैं बता दूंगा कि मैं कौन सा माइक यूज करता हूँ। सो विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम, लेट्स गेट ब्लडी स्ट्रेट इनटू इट। ऑल राइट, डिटेल नंबर 1। तो इस सीन में आप एक फुल मून को नोटिस कर सकते हो जो कि पॉजिटिविटी को शो करता है। एंड आप नोटिस कर सकते हो कि उसके चारों तरफ ये काले बादल छाए हुए हैं जो कि नेगेटिविटी को सिग्निफाई करती है। और ठीक वैसा सीन हमें यहाँ पर भी देखने को मिलता है। यहाँ पर सभी पूजा कर रहे होते हैं और फिर यहाँ पर काले बादलों की तरह ये गुंडा लोग उनके ऊपर अटैक कर देते हैं। आप एक फुल मून को नोटिस कर सकते हो, माने पूर्णिमा। और अमावस्या तो आपको पता ही है कि वो डार्क इविल को फोरशैडो करता है। डिटेल नंबर 2। अब इस डिटेल के लिए तुम्हें लाइक करना ही पड़ेगा। इस सीन में पब्लिक भाग रही होती है, लेकिन अगर आप इस सीन को फ्रेम बाय फ्रेम देखोगे तो आप नोटिस कर सकते हो कि यहाँ पर ये जो सीसीटीवी कैमरा था ये ब्लास्ट हो गया था। वेल, अगर आपने मेरा ये वीडियो देखा है तो आपको पता ही है कि यहाँ पर एसआरके ने मेट्रो को हाईजैक कर लिया था और फिर शायद एसआरके ने उन सभी हॉस्टेजेस को मास्क दिया था। अब शायद उन्होंने ऐसा किया था ताकि वो भी मास्क लगा के इन सभी के बीच में से भाग सके। एंड इस सीन में हो सकता है कि एसआरके भागते वक्त अपने गन से ये सीसीटीवी कैमरा खराब कर दिया है, क्योंकि गाइस आपको तो पता ही है कि सीसीटीवी कैमरा सभी चीजें रिकॉर्ड कर लेती है। तो एसआरके भीड़ में से कहाँ से भाग रहे हैं, ये सीसीटीवी कैमरा रिकॉर्ड कर लेती, पर ऐसा ना हो इसलिए एसआरके ने ये कैमरा को ब्लास्ट कर दिया। सो आई होप यू अंडरस्टैंड। तो यार इसके लिए एक लाइक कर देना प्लीज, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि आपने इस चीज को कभी भी नोटिस किया होगा। नाउ ऑन टू द नेक्स्ट, डिटेल नंबर 3। तो इस टीजर में शायद आपने एक चीज नोटिस किया है कि एसआरके की एंट्री से पहले उनके पैरों को दिखाया जाता है। वेल, ये शूटिंग का एक रूल है, हीरो के एंट्री से पहले हीरो के पैर को दिखाना। ये उसके पावर को फोरशैडो करता है, यानी कि वो हीरो बहुत ही ज्यादा पावरफुल होगा। डिटेल नंबर 4। तो इस सीन में अगर आप ध्यान से नोटिस करोगे तो इस हेलीकॉप्टर के अंदर रेड लाइट जल रही होती है। एंड मैं आपको मिलिट्री का एक रूल बता देता हूँ कि जब भी मिलिट्री हेलीकॉप्टर के अंदर रेड लाइट जलेगी तो समझ जाना कि ये हेलीकॉप्टर किसी डेंजर जोन में लैंड होगा। एंड यस, यहाँ पर ये हेलीकॉप्टर एक डेंजर जोन में लैंड होगा। दैट्स व्हाई यहाँ पर रेड लाइट जल रही थी। डिटेल नंबर 5। ओके, तो इस वीडियो में मैंने बताया था कि ये जो सीन था ये काफी हद तक बाहुबली के इस सीन के साथ मैच करती है। एंड आपको पता है कि उस मूवी में इस सीन में जो भी लोग इस बच्चे को देख रहे थे उनके दिमाग में सिर्फ यही आया था कि ये बच्चा बड़ा होकर हम सभी का बदला लेगा। तो इस सीन में भी हो सकता है ये बच्चा बड़ा होकर इन सभी का बदला लेगा जो भी लोग इस बच्चे को देख रहे होते हैं। हो सकता है कि इस सीन में ये जो सोल्जर्स या फिर पुलिस थे इन सभी ने गांव के जितने भी वुमेन थे उन सभी को पकड़ के जेल में डाल दिया है और फिर ये बच्चा बड़ा होकर इन सभी का बदला लेगा। एंड गाइस, इस सीन में यहाँ पर अगर आप ध्यान से नोटिस करोगे तो यहाँ पर स्टॉप लिखा हुआ होता है और एसआरके ने एक्चुअली में कार को स्टॉप कर दिया था। एंड नोटिस कर सकते हो कि यहाँ पर एसआरके खड़े हुए हैं और ये सीन काफी हद तक पठान के इस सीन के साथ मैच करती है। हो सकता है कि ये एक ट्रिब्यूट है पठान को। एंड गाइस, बहुत सारे लोग, लिटरली बहुत सारे लोग बोल रहे हैं कि ये पुलिस एसआरके नहीं थलापति है, लेकिन अगर आप उनके नोज को ध्यान से नोटिस करोगे तो एसआरके के साथ काफी हद तक मैच करता है। सो या ये एसआरके ही है। डिटेल नंबर 6। तो ये जो सीन था जहाँ पर तगड़ा फाइट चल रही होती है, तो मुझे लगता है कि ये एक हॉस्पिटल है, क्योंकि इस सीन में आप ये एम्बुलेंस को नोटिस कर सकते हो और हो सकता है कि इसी हॉस्पिटल में ये लोग किसी का इलाज कर रहे थे। डिटेल नंबर 7। तो इस सीन में शायद एसआरके पानी में गिर जाते हैं। वेल, अगर आपको बकी याद है तो जब भी बकी पानी में गिरता था उसके बाद उसके कैरेक्टर में हमें बहुत सारे चेंजेस देखने को मिलते थे। हो सकता है कि वैसा सीन यहाँ पर भी है। एसआरके पानी में गिरने के बाद उनके कैरेक्टर में शायद हमें चेंज देखने को मिलेगा। डिटेल नंबर 8। तो इस सीन में एसआरके ने ये मास्क लगाया था एंड यू कैन नोटिस कि ये मास्क
उनके चेहरे का कुछ हिस्सा ही कवर कर रही है। अब हो सकता है कि ये सिग्निफाई कर रही है कि SRK अच्छे ही हैं और लोगों की और अच्छाई करने के लिए उन्हें थोड़ा सा विलन बनना पड़ा। वेल आई डोंट नो, कुछ भी हो सकता है। डिटेल नंबर 9। एंड गाइस इस सीन में शायद आपने नोटिस किया होगा कि इस सीन में SRK के पीछे आप ये M134 मशीन गन को नोटिस कर सकते हो, जिसको हमने पहले भी पठान में देखा था, जहाँ पर SRK ये चला रहे होते हैं। हो सकता है कि ये पठान मूवी को एक और ट्रिब्यूट है। एनीवेज वैसे ये गन शिवा ने भी चलाया था कैथी मूवी में। इफ यू आर साउथ फैन देन यू 100% नो। डिटेल नंबर 10। तो ये डिटेल मेरा फेवरेट है। इस सीन में आप नयनतारा को नोटिस कर सकते हो, मस्त है ना। एनीवेज एक्चुअल डिटेल ये है कि इस सीन में उनका जो कार था उसका रेड लाइट नहीं ब्लू लाइट था, जो कि ये फोरशैडो कर रहा है कि नयनतारा इस मूवी में पुलिस नहीं NSG कमांडो है। एंड गाइस मुझे लगता है कि नयनतारा इस मूवी में SRK के अगेंस्ट में होगी, क्योंकि इस सीन में वो गोली चला रही होती है। एंड यस, ये वही मेट्रो रेस्क्यू वाला सीन है। तो ऑब्वियसली इस सीन में नयनतारा SRK की गैंग के ऊपर फायर कर रही है। डिटेल नंबर 11। तो इस सीन में हम पहली बार दीपिका को नोटिस कर सकते हैं। एंड गाइस दीपिका SRK के लिए एक लकी चार्म है, क्योंकि SRK के लगभग सभी हिट मूवी में आपको दीपिका मिल जाएगी। एंड यू कैन नोटिस स्पेशल अपीयरेंस, यानी कि इस मूवी में हमें दीपिका का एक छोटा सा कैमियो देखने को मिलेगा। एनीवेज डिटेल ये नहीं है, डिटेल ये है कि इस सीन में दीपिका अपने हाथ से ये करती है और ये सेम चीज SRK ने इस सीन में किया था। एंड गाइस मैं आपको बता दूं कि इस सीन में दीपिका ने SRK को उठा के फेंका था, और ये जान के आप चौंक जाओगे कि ये सेम मूव SRK ने यहाँ पर किया था, यानी कि SRK ने इस चीज को दीपिका से सीखा था। तो यार इसके लिए एक लाइक कर देना। डिटेल नंबर 13। ओके, तो मैंने अपने इस वीडियो में बताया था कि ये जो लड़की थी ये SRK की गैंग की थी, लेकिन अगर आप ध्यान से जूम करके देखोगे तो यहाँ पर आपको किसी का रिफ्लेक्शन मिल जाएगा। एंड यस, ये SRK ही है। एंड आई डोंट थिंक कि आपने इसको नोटिस किया होगा, है ना शॉकिंग। एंड गाइस इस सीन में इस लड़की के पास UMP गन होती है, UMP गन विद सप्रेसर एंड होलोग्राफिक स्लाइड। सप्रेसर माने साइलेंसर। एनीवेज एंड इस सीन में PUBG प्लेयर्स की फेवरेट गन MG3 होती है। अगर आप PUBG प्लेयर हो तो इसके लिए एक लाइक कर देना। और हाँ, बहुत सारे लोग कमेंट करते हैं कि सर हमें आपकी PUBG की ID चाहिए। वेल ये रहा मेरी ID, और डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा, सो डोंट वरी अबाउट दैट। डिटेल नंबर 14। तो इस सीन में मुझे लगता है कि ये दीपिका है। एनीवेज और दीपिका ने ये गोली फायर किया था, लेकिन अगर आप ध्यान से नोटिस करोगे तो इस गन का जो बैरल है वो किसी रैपर से रैप्ड है, लेकिन जब दीपिका ने गोली फायर किया तो वो रैपर हट गया था, यानी कि जो प्लास्टिक का कवर था। लिटरली ये चीज इसको काफी ज्यादा रियलिस्टिक बनाती है। डिटेल नंबर 15। तो ये डिटेल काफी शॉकिंग है। इस सीन में NSG कमांडोज इस हॉस्पिटल के ऊपर अटैक कर देते हैं, जो कि शायद SRK का अड्डा था। और SRK इतने चालाक हैं, उन्हें मतलब पहले से पता था कि यहाँ पर NSG कमांडोज अटैक करने के लिए आ रहे हैं। दैट्स व्हाई SRK ने ये जो कार था या फिर वैन था इसके अंदर बॉम्ब छुपाया था, और फिर ये ब्लास्ट हो गया था। मतलब SRK इतने चालाक हैं, उन्होंने NSG कमांडोज के लिए ये जाल पहले से ही बिछा के रखा है। इस सीन में SRK के पास आप एक बैग को नोटिस कर सकते हो, और ये जो बैग है ना, ये वही बैग है जिसको हमने जवान के अनाउंसमेंट टीजर में देखा था। एंड यू कैन नोटिस, एंड आप नोटिस कर सकते हो कि यहाँ पर हाई कैलिबर बुलेट है, यानी कि KGF की तरह काफी बड़ा मशीन गन हमें इस मूवी में देखने को मिलेगा, जिससे SRK तबाही करेंगे। डिटेल नंबर 18। तो इस सीन में आप एक पोस्टर को नोटिस कर सकते हो, जहाँ पर जस्ट इन टाइम लिखा हुआ होता है, जो कि SRK की कैरेक्टर की कंसिस्टेंसी को फोरशैडो करता है। मतलब जस्ट इन टाइम, मतलब कुछ पल में ही SRK ने इस मेट्रो को हाईजैक कर लिया, यानी कि वो टाइम के बिल्कुल पक्के हैं। और ये सब प्लान एग्जैक्ट टाइम में ही हो, उसके लिए उन्होंने मेट्रो के अंदर अपना ये एजेंट रखा था, और ये एजेंट SRK को बताती थी कि मेट्रो अभी कहाँ है, एग्जैक्ट लोकेशन क्या है और इसके अंदर क्या चल रही है। वेल SRK की कंसिस्टेंसी का एग्जांपल हमें यहाँ पर भी मिलता है। आप यहाँ पर एक टाइमर को नोटिस कर सकते हो, जो कि एग्जैक्टली SRK को बताती है कि प्लान कब एग्जीक्यूट करना है। एंड ऑल्सो आप उनके पास ये वॉच देख सकते हो, यानी कि SRK टाइम के बिल्कुल पके हैं और इसका बहुत सारा बेनिफिट्स है। डिटेल नंबर 19। अब ये डिटेल काफी शॉकिंग है। इस सीन में SRK के पास ये रिंग होती है, जहाँ पर आप एक लायन को नोटिस कर सकते हो। एंड लायन तो आपको पता ही है कि लायन जंगल का राजा होता है, और SRK तो है ही राजा, क्योंकि वो किंग खान है। वेल नॉट ओनली दैट, SRK ने एक्चुअली में अपनी आवाज एक लायन को दिया था। ये सोचता है कि वो क्या, ऑब्वियसली यू नो। और नोटिस करने वाली एक और बात है कि यहाँ पर आपको 2 रिंग मिल जाएंगे, जो कि शायद ये फोरशैडो कर रहा है कि हमें इस मूवी में 2 SRK देखने को मिलेंगे। एंड यू कैन नोटिस इन दोनों का ही कलर डिफरेंट है, यानी कि SRK की 2 कैरेक्टर डिफरेंट होंगे शायद। एंड इस सीन में ये जो मम्मी वाला SRK था, इसके कलाई में आप एक टैटू को नोटिस कर सकते हो, और ये टैटू यहाँ पर नहीं होता है, जो कि काइंड ऑफ कंफर्म है कि हमें 2 SRK देखने को मिलेंगे। एंड गाइस आपके मन में सवाल होगा कि SRK यहाँ पर गवर्नमेंट के अगेंस्ट क्यों है। वेल अगर आप इटली को जानते हो तो ये भी जानते हो कि वो सोशल रिलेटेड मूवीज बनाते हैं,
हो सकता है कि जो मेन विलन है वो गवर्नमेंट के साथ है और उसके सभी बातें मान रहा है। सो दैट्स व्हाई यहाँ पर एसआरके गवर्नमेंट के अगेंस्ट है। सो आई होप यू अंडरस्टैंड। एंड गाइस इस मास्क का सीक्रेट ये हो सकता है कि ये जो एसआरके के पिता थे उन्होंने ऐसा कुछ मास्क लगाया था। हो सकता है एसआरके के पिता है तो उन्होंने ऐसा मास्क लगाया था। अब इस सीन में एसआरके वैसा सेम मास्क लगा के शायद सबको ये कहना चाहते हैं कि जो पुराना वॉरियर था जिसको तुमने धोखे से मारा वो अब लौट आया है, वरना और कुछ भी हो सकता है। वरना एसआरके ने जब ये पट्टी खोला था तो उनके हेड में कोई भी इंजरी नहीं था। वेल इसके बारे में आप क्या सोचते हो नीचे कमेंट सेक्शन में बता देना। एंड गाइस जो मैं माइक यूज करता हूँ उसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आप जाकर देख सकते हो। और जवान के साथ साथ सलार का टीजर भी रिलीज हुआ था, उसका डिकोडिंग देखना चाहते हो तो राइट में क्लिक करो और जवान के डिकोडिंग का पार्ट 1 देखना चाहते हो तो लेफ्ट में क्लिक करो। मैं मिलता हूँ आपसे वहीं पे, तब तक के लिए आस्ता ला विस्ता। Fearless.